वेलकम बैक लर्नर्स। आज का जो सेशन होगा वो क्लास 10 के लिए होगा। ये चैप्टर 3 है, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या चीज़ होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को भी लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमें याद रखना होगा एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए या फिर एग्ज़ाम पे बढ़िया मार्क्स लाने के लिए। तो चलिए हम अभी शुरू करेंगे कंसेप्ट के साथ में, तो वीडियो पे बने रहे और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गैदर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को समझना, इसका टर्म्स क्या है, ये क्या बोलना चाह रहा है ये चैप्टर्स, या फिर हमें किस टाइप का क्वेश्चन हमें सोल्व करना पड़ेगा चैप्टर पे, वो चीज़ को पहले हम समझ लेते हैं। तो देखिए, पेयर्स बोलने से होता है दो, लीनियर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन को बोला जाता है, डिग्री 1 वाला इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, ऑलरेडी डिस्क्राइब और डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल्स, 2 वेरिएबल्स। देखिए यहाँ पे कितना वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल। वेरिएबल किसको बोलते हैं, लेटर को, x हो सकता है, y हो सकता है, या फिर कुछ भी होगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमें ऐसा इक्वेशन को पढ़ना होगा जो कि हमेशा दो में आएगा, ग्रुप में आएगा, डिग्री होगा उसमें 1, और हमें वेरिएबल यूज़ कितना करना पड़ेगा, 2 वेरिएबल हमें यूज़ करना होगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, 2x + 5y = 7। तो ये हमारे लिए बन गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो और एक होगा इसके साथ में, जबकि यहाँ पे पेयर यूज़ हो रहा है तो और एक इक्वेशन आना जरूरी है, कोई भी ले लीजिए आप, वो एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन गया। तो मतलब ये चैप्टर में हम कुछ इस तरीका के इक्वेशन को पढ़ेंगे जिसमें डिग्री क्या होगा, 1 होगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, सॉल्यूशन के बारे में। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन जब बोलेगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड जीरोस, ठीक है, जो कि हम लोग ने पोलिनोमियल का चैप्टर पे डिस्कस कर चुका है। जीरोस ऑफ पोलिनोमियल बोल के, दोनों का रियल मीनिंग, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अगर आपने जीरोस ऑफ पोलिनोमियल समझ गए हैं तो ये सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन भी वही चीज़ है। मतलब यहाँ पे जो x का और जो y का वैल्यू मिलेगा हमें, जिससे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा, वही चीज़ को हम बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, वैल्यूज ऑफ x एंड y। मैं यहाँ पे आपको x एंड y क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैक्सिमम टाइम हम लोग का जो वेरिएबल होगा वो x और y होगा। तो आप ये मत समझिए कि अगर क्वेश्चन पे 3a + b = 2 है, यहाँ पे तो x और y है ही नहीं, तो हम क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। मैं ये x और y आपको जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ कि वेरिएबल जो है वो ज़्यादातर ये यूज होगा, यूजेस में कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आप डाउट मत रखिएगा कि ये x और y ए बी अलग अलग होगा, ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। तो वैल्यूज ऑफ x एंड y, लेकिन कौन सा वैल्यू, जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। अब देखिए, इक्वेशन सेटिस्फाई बोलने से क्या है, LHS का वैल्यू बराबर आना चाहिए RHS का वैल्यू के साथ में, तभी जाके क्या बोलेंगे हम। से सपोज कोई नंबर मिल गया, मान लीजिए x का वैल्यू 1 निकल गया, y का वैल्यू हमारे लिए -2 निकल गया, तब मैं बोलूँगा कि 1 and -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन होने के लिए क्या होना चाहिए, द इक्वेशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, मतलब LHS मस्ट बिकम इक्वल टू RHS। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि सॉल्यूशन कितना होगा। सॉल्यूशन तो हमने डिस्कस कर लिया, हमने समझ भी लिया कि सॉल्यूशन मतलब x और y का वैल्यू को बोलते हैं, वेरिएबल का वैल्यू को बोलते हैं। तो अब ये होता कितना है, ठीक है, यहाँ पे तो लग रहा है कि बहुत सारा वैल्यू निकलेगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारा वैल्यू निकलेगा, आप 100% करेक्ट है, यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू होगा, इतना सारा कि हम उसे काउंट नहीं कर सकेंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनिट सॉल्यूशन। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इन्फिनिट सॉल्यूशन, मतलब हमें बहुत सारा मिलेगा x और y का वैल्यू, हमें बहुत सारा, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, वी मे हैव ए फ्रैक्शन, वी मे हैव जीरो ऑल्सो। सो दीज आर द कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो हमें श्योर है कि ग्राफ से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हम देखेंगे कि ग्राफ इसका कैसा बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के साथ में। तो देखिए, यहाँ पे मैंने 3 कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, इसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं। आई होप कि आप इसके बारे में ऑलरेडी जानते हैं। ये जो लाइन है इसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं।
ठीक है, और ये लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। और ये जहाँ पे ये दोनों एक्स और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से शुरुआत होगा हमारा 0। ये नंबर लाइन है दोनों। सिमिलरली इसको भी आप मार्क कर दीजिए, एक्स एक्स डैश मतलब इस तरफ में होगा पॉजिटिव, यहाँ पे होगा नेगेटिव नंबर, ये बन जाएगा वाई, ये बन जाएगा वाई डैश। एग्जैक्टली दिस इज एक्स डैश, दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज वाई डैश। दिस इज ओरिजिन 0, दिस इज ऑल्सो ओरिजिन 0। सो देखिए ग्राफ, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे नंबर्स आएगा, पॉजिटिव नंबर टू द राइट हैंड साइड, नेगेटिव नंबर टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो ये ऊपर में आप नंबर लिखेंगे, ऊपर के तरफ में आएगा आपका पॉजिटिव नंबर और ये बिलो आएगा नेगेटिव नंबर। ठीक है, एग्जैक्टली यू हैव टू प्लेस इट इन द अदर टू ग्राफ ऑल्सो। तो अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ देखेंगे हम यहाँ पे। तो हो सकता है कि हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरीक़ा से आएगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। हमें कभी ऐसा कर्व वाला ग्राफ ड्रॉ करने को नहीं दिया जाएगा एग्जाम पे, जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। इसे आपको अभी सीखने का ज़रूरत नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे इसके बारे में। तो ये हो गया हमारा एक ग्राफ। तो 2 इक्वेशन था जो पिछले वाले क्वेश्चन पे हम लोग ने देखे थे, कॉन्सेप्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसका मतलब और एक लाइन ड्रॉ होगा। हो सकता है कि जो मेरा दूसरा लाइन ड्रॉ होगा कुछ इस तरीक़ा से आएगा। अब जो मैं नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करूँगा हो सकता है कि लाइन मेरा कुछ इस तरीक़ा से बन गया, दोनों लाइन। तीसरे वाले पे और एक चांस हो सकता है कि पहला वाला भी लाइन ये आया और जब मैंने दूसरा लाइन बनाया, दूसरा लाइन भी क्या हुआ, उसी के ऊपर से बिल्कुल पास हो गया। तो ये है हमारे 3 टाइप का ग्राफ। ध्यान से देखिए, अटेंशन दीजिए यहाँ पे। ये देखिए 2 लाइन क्या हुआ था, एक जगह पे आके टच हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइन टच नहीं हो रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों लाइन क्या है, एक ही है। ये दोनों ओवरलैप कर गए एक के ऊपर एक, जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। तो ये जो चीज़ है ये तो इंटरसेक्ट हुआ, इसका मतलब इसका नाम क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, समझना देखिए कितना आसान है। अगर आप फोकस करेंगे तो ये चीज़ आप समझ जाएंगे और इसको आप भूलेंगे भी नहीं, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होता है। और ये इंटरसेक्ट नहीं हुआ, सभी जानते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइंस। और ये जो ओवरलैप कर गया एक के ऊपर एक, इसको हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंस लाइन। तो ये हो गया हमारा नेचर ऑफ ग्राफ इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जब डिस्कस करेंगे, ये तो चलिए मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। क्या ऐसा भी कोई सिस्टम होगा जिसमें हम बिना ड्रॉ करके बोल सकेंगे कि ये इंटरसेक्ट करेगा, ये कोइंसिडेंट होगा? बिल्कुल, ये सिस्टम है जो कि हम नेक्स्ट सेशन पे डिस्कस करेंगे।